16,108 विवाह विद्वानों ने बताया। सुखदेव जी समझा करके बोले हैं राजा परीक्षित, तो भगवान कन्हैया का पहला विवाह कहाँ से और किनके साथ में हुआ है? पहले हमारे देश में छोटे छोटे नगर हुआ करते थे। तो जिला इटावा, विदर्भ देश में जिला इटावा में एक कुंदनपुर नाम का नगर था, जिसे कुदरकोट कहते हैं। और कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है भीष्म, जिनके 5 लड़के हैं। बड़े बेटे का नाम है रुकम, जिसकी ससुराल है चंदेरी में, जिसके साले का नाम है शिशुपाल। लड़का तो 5 हैं लेकिन लड़की कोई नहीं। तो महाराज भीष्म कैसी राजा थे? विद्वानों ने लिखा है कि नीतिवान सुनाऊ हाल प्रदार रादी, जकिय सकीरत की धूजार सूरग में भैया काली। कहते हैं परमात्मा तूने मुझे सब कुछ दिया, दौलत से भरा हुआ भंडार है, किसी बात की खजाने में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक पुत्री की कमी है। अगर एक तो हमें बिटिया परमात्मा दे दे तो हमारे जीवन धन्य हो जाता। समझो लो महाराज भीष्म क्या कह रहे कि तूने सब कुछ दिया लेकिन एक लड़की नहीं दी। लड़की भी घर में होना बहुत जरूरी है। जिस पिता ने एक कन्या के हाथ पीले नहीं कर पाए लोगों, उसका जीवन अधूरा है। महाराज भीष्म का सोच रहे कि प्रभु ने हमें एक बिटिया दे। और आजकल देख रहे अगर बिटिया घर में जन्म ले वो भी घर से निकल के गली में जाए फिर तुम उन्हें पूछियो काहे भैया तुम्हारी घर में का जन्म कछु ना है भैया बिटिया जन्म ऐसे हो तो लड़का हो देखा है बर्थडे हुए फिर लेकिन भक्तों लड़की होना बहुत जरूरी है। एक बात बताएं लोग, लड़की अपने माता पिता को ठुकरा देती है लेकिन बेटी अपने माता पिता को कभी ठुकराती नहीं है। जब पिता को लड़की रोटी नहीं देती है तो पिता अपनी पुत्री के पास पहुंचता है, रोकर के सारी हकीकत कहता है। तो बेटी ये कहती है कि पिताजी अब तुम कहूँ मत जाओ, यहीं रहो, हमारे घरे रहो।
समझो, बेटी अपने बाप को तसल्ली बताती है। घर में लड़की होना जरूरी है। महाराज भीष्मक कह रहे हैं, प्रभु ते हमें एक बिटिया दे दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। सुखदेव जी बोले हैं, राजा परीक्षित किया हुआ। महाराज भीष्मक के आंगन की देवी ने लीना जन्म रे आई के जब महलन में बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वर नारद मुनि गया रे के सुनियो बात अंदर में। महाराज गए जब राजा के दरबार और राजा ने राजा को दे तो चाहिए खुदी अपार। मेरे बाबा जी, मेरे बाबा जी अच्छे तो बड़ा सुंदर आसन देव ऋषि नारद के लिए डाल दिया। आओ बैठो ऋषवर। नारद बाबा बैठ गए। अरे राजा भीष्मक, कहिए देव ऋषि नारद। आप तो बहुत खुशी नजर आए रहे हो, क्या बात है? देव ऋषि नारद, हाँ, खुशी नजर नहीं आ रहे हैं, खुशी की बात है। अरे खुशी की बात है कि खुशी होने वाली है कि खुशी हो गई? अब तुम ये समझो कि खुशी हो चुकी है। आज मुझे अपार खुशी है। क्या खुशी हो गई? जो तुम अपार खुशी हो गई? हाँ, हमारी कोई लड़की नहीं थी और हमारी महारानी के उधर से एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वाह भाई वाह। देव ऋषि नारद, कहिए महाराज। तो मेरी बेटी का नाम रखो। बिटिया का नाम रखते हैं? हाँ 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 हाँ, ठीक है, आश्रय का नाम भी रख दो। ये भी बता देना कि हमारी बेटी का विवाह किनके साथ में हुआ। दत्ती बना के पाई ब्याह पहले पूछने लगे। और बात सही है लोग, अगर बेटी घर में जन्म ले ले तो माता पिता को शादी की पहले चिंता हो जाए। जमा करने लगा पहले। देव ऋषि नारद ने हस्तरेखा देखी, का राजन ये तुम्हारी कन्या नहीं है, देवी का अवतार है ये तो। मेरी बात सुनो। सोधी बाची लगनौरे के नाम है धर दियो। अरे नाम धर दियो, नाम धर दियो, नाम धर दियो, नाम धर दियो। तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी, ये लक्ष्मी का अवतार है और इसका विवाह
द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। और जो महाराज भीष्मक ने ये सुना कि हमारी